कितनी दफा कहा है कि मुझे एलेंड्रो कहा करो। इस सिलसिले में कोई भी परेशानी आए तो मेरे लॉयर से मिलो। देखो दोस्त, मेरी मंजिल अब बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत वक्त चाहिए, और अब एल्वा ग्रुप स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस हो रहा है। डिसीजन लेने के मेरे भी वही राइट्स हैं जो तुम्हारे हैं। ये मामूली बात नहीं है, मुझसे पूछना चाहिए था। क्यों किया ये सौदा, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? यहाँ मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये कभी भूलना नहीं। आपके बेटों ने कोई मामूली काम नहीं किया, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूं कहिए कि आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी में एक मिसाल कायम की है। तारीफ करने का शुक्रिया। सुबह मुझे जाना है लापाज। किस लिए? वहाँ एक जरूरी काम है, और वो काम मेरे बगैर मुमकिन नहीं। मेरा भाई ऐसे अचानक फैसले कभी नहीं करता जब तक उसे किसी शख्स या किसी शय की तवज्जो न की। तुम्हें कल सुबह ही पहुंच जाना है लापास। ओके। रास्ते में सब समझा दूंगा। एक काम करो, तुम जाकर ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। ठीक है। मैं भी आता हूं। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। थैंक यू। उम्मीद है मेरा मोटेल तुम्हारे बिजनेस की तरह एक दिन जरूर कामयाबी की मंजिल तय करेगा। वैसे इस वक्त मोटेल बिजनेस ओवरऑल ही काफी डाउन है। सब ठीक होगा। और अब तुम्हारी कंपनी लिस्ट हो गई है, तो अब तो मेरे लिए टाइम निकाल लोगे ना? यस आई नो, मैं तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे सका बिल्कुल भी। तो क्यों ना अब निकाल लिया जाए, थोड़ा वक्त है। तो फिर चलें। जरूर चलता, लेकिन कल मुझे सुबह ही सुबह लापास के लिए निकलना है। जब वापस आऊंगा तो जरूर चलेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है? क्या मैं भी चलूं लापास? एक्चुअली ट्रिप छोटा है और मीटिंग्स बहुत। अच्छा, क्या वाकई तुम्हारा ट्रिप छोटा है या बस ऐसे ही कह रहे हो? समझा नहीं। क्या वहाँ कोई है जिससे तुम्हें मिलना है? मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे एक्सप्लेनेशन देना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी बता रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस ट्रिप है। मैं तो बस छेड़ रही थी तुम्हें। यकीन है मुझे तुम पर। बाय। बाय। अलेंड्रो, तुमसे एक जरूरी काम था। वापस आ जाओ, फिर कर लेंगे। हाँ बाय। बाय। लेकिन मिलते याद रखना। गुड लक। तो फिर बताओ सोफिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों नहीं, मैं शादी करूंगी। अरे सिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय कैमेलिटा, क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम्हें क्या तैयार नहीं होना? जाओ जाकर तैयार हो। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभी टाइम नहीं हुआ। मैंने सोचा आपके पास सामान खत्म हो गया होगा तो कुछ सब्जियाँ और फल लेकर आई हूँ। सिस्टर, आज का दिन बहुत खास है। हाँ तो समझ ले कि इस खास दिन के लिए तो है ये। शादी का दिन मामूली नहीं होता। इस दिन के लिए तो लड़कियाँ इस खूबसूरत लम्हे का वेट करती हैं कि उनके सपनों का राजा कब आएगा। चलो सिस्टर, चलो जाओ अपने घर जाओ और खूब बनाओ श्रृंगार करके तैयार हो जाऊंगी ना तैयार। मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ, मुझे ये छीन लेने दे। जाके अपने पप्पा के साथ टाइम गुजारो, उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा मौका। हाँ जाऊँ पक्का? हाँ, शाम को शादी पे मिलेंगे हम दोनों। ठीक है, ओके बाय। आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। जल्दी खोलें। एक्सक्यूज मी। हाँ अलेंड्रो, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? मत पूछें, सब बर्बाद हो गया मेरे बॉस की वजह से। क्या मतलब है? मुझे मेरे बॉस ने ये अर्जेंट पहुंचाने को कहा है। प्लीज आप सोफिया को कह दीजिएगा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। बॉस इंतजार नहीं कर सकते क्या?
मतलब नो नो नो, वो मुझे फायर कर देगा और मैं शादी पर भी लेट नहीं होना चाहता। मेरे साथ सब उल्टा सुनो, हुआ। अगर ये मैं पहुंचा दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? ये बैग आप पहुंचा देंगे? हाँ बिल्कुल, तुम इस फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हो, इस तरह तुम्हें तैयार होने का टाइम मिल जाएगा। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? बस आपको ये बैग मेरे बॉस के प्लेन में रखना है। क्या बोला तुमने? हैं? प्लेन है उसके पास? हाँ, बहुत पैसा है बॉस के पास, शायद इसीलिए वो सबको अपना नौकर समझता है। बेटा गुस्सा नहीं करो, कहाँ खड़ा है प्लेन? एड्रेस दो। हाँ, ये रहा एड्रेस। जल्दी दो, जल्दी, मैं तुम्हें सिटी हॉल में मिलता हूँ। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? लेकिन कुछ मत बताइएगा सोफिया को भी। क्यों? वो बस इसलिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दुल्हन कितनी परेशान होती है अपनी शादी वाले दिन। चलो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम जल्दी तैयार हो, जल्दी। शाबाश। ओके, क्या एड्रेस लिखा है इसमें? मैं तो सोच रही थी तुम और एलेंड्रो अलग से सेलिब्रेट करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन एड्राडो ने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा इंसान है एलेंड्रो, उसके भाई की बातों में मत आओ। जी बहुत अच्छा है, तो फिर आज तक उसने मुझसे शादी की बात क्यों नहीं की? यार इजाबेल, तुम बहुत ही गलत सोच रही हो। उससे बोलना नहीं, देखो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें छोड़कर चला मैं जाए। कुछ देर बाद लूसिया से मिलने वाली हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती मैं। नहीं मामा, आप उनसे ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा। तुम परेशान ना हो, जानती हूँ क्या करना है। चले, मुझे देर हो रही है। ओके बाय। बाय। फिर मिलते हैं। जल्दी आना, देर मत लगाना। हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगी। मेरे दामाद के बॉस की क्या जिंदगी है भाई, खूब ऐशो आराम है। ये जहाज तो बहुत महंगा होगा। क्या ठाठ है इन अमीरजादों के। अब इतनी सारी ड्रिंक में एक तो पीना बनता है। तकरीबन तो सब ठीक ही लगता है। एडोराडो बगैर बताए क्यों करता है? बस वो दिखाना चाहता है कि उसे तुम्हारी सुपरविजन की जरूरत नहीं। नहीं, कुछ और बात है। तो फिर आगे क्या प्लान है? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अब मैं मैक्सिको के लिए निकल रहा हूँ। पता लगाओ ये जमीन किसकी थी और इतनी सस्ती उसने बेची क्यों। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, तुम परेशान मत हो। तुमने गिलबर्टो से बात की? हाँ, उसने एड्राडो के फाइनेंस ऑडिट करने की हामी भर ली है। ग्रेट। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मैंने उससे बात कर ली है, किसी को पता नहीं चलेगा। हेलो। हाँ, शुक्र है कैरन तुम आ गई। ये बताओ कैसी हो? कुछ खास ठीक नहीं हूँ, इसीलिए बुलाया है। क्या हुआ? एक सेकंड, देखो कितने नए होटल्स खुलते जा रहे हैं और हमारा होटल आउटडेटेड हो रहा है। आजकल लोग एप्लीकेशंस यूज करके बुकिंग करा लेते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। होटल को रेनोवेशन की जरूरत है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। इसके लिए पैसे चाहिए और वो नहीं है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्यों ना तुम अल्हांड्रो से पैसे मांग लो। नो, उससे ऐसी बात मैं नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हो गया? तुम हेल्प ही तो मांग रही हो, इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं,
एलेंड्रो मुझे वैसा ही पसंद है जैसा वो है। उससे हेल्प का कहूंगी तो कहीं वो ये ना सोचे कि मुझे उसके पैसों में इंटरेस्ट है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं किसी से वाकई में मिलने तो नहीं गया लापास। अरे बस भी करो, इतना मत सोचो। आई एम श्योर कि वो किसी से मिलने नहीं गया है लापास। आई होप ऐसा ही हो। उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती। एलोवेरो सब प्लान के मुताबिक ही किया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसे तुमने बोला था। तो फिर तुमसे लाकाबोस में मुलाकात होगी। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ यहाँ से। सब कुछ ठीक होना चाहिए। मैं चलता हूँ, सोफिया आ गई है। कुछ अर्जेंट हो तो कॉल कर लेना। हेलो माय लव। हेलो मेरी जान, सॉरी हम लेट हो गए। वो पापा को किसी काम से जाना पड़ा अर्जेंट। हम बस निकल ही रहे थे, अचानक एक काम पड़ गया। खैर कोई मसला नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम यहाँ आ चुकी हो। तो तैयार हो तुम? हाँ। चले? हाँ चलो। इजाजत है? प्लीज। एलेंड्रो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसमें वो तमाम क्वालिटीज हैं जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। देखो एडोराडो अपने भाई से जेलस है। सीरियस नहीं लो उसे, उसने तुम्हें बस तंग किया है। पता नहीं, हो सकता है कि वो ठीक कह रहा हो। अल्हांड्रो तुम्हारा है, दैट्स इट। और बहुत ही जल्द एक होने वाले हो तुम दोनों। होगा तो यही। बिल्कुल। हाँ लेकिन बहुत ही मसरूफ इंसान है एलेंड्रो। उसके साथ रहना मेरे लिए आसान नहीं होगा। यस बेबी यू आर राइट, बट अलेहांड्रो तुम्हारे पीछे क्रेजी है। सही कहा, लेकिन ये सब काफी नहीं है। देखो मैं चाहती हूँ कि अलेहांड्रो मुझसे शादी कर ले ताकि हम एक तरफ हों। उसके इंतजार में तो नहीं बैठी रह सकती हूँ। सोफिया, क्या आप एलेंड्रो को अपना शौहर कबूल करती हैं? वादा करें कि आप अपने शौहर की रिस्पेक्ट करेंगी, हर दुख और खुशी में साथ देंगी, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे। आप अपना वादा निभाएंगी? जी मैं वादा पूरा करूंगी। अल्हेंड्रो, आपको भी इसी तरह सोफिया से वादा करना होगा कि हर दुख और खुशी में आप इसका साथ देंगे, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे हमेशा, चाहे दिन अच्छे हों या बुरे। जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ। ग्रेट। मैं हूँ विर्गलो वल्ड्रामा, सिटी हॉल में जज हूँ, 7 सर्किट कोर्ट, ला पास। अब से आप दोनों मियाँ बीवी के बंधन में बन चुके हैं। अल्हेंड्रो, यू मे किस द ब्राइड। बेटा, पापा, मेरी बच्ची मेरे गले लग जा। जज ने यही कहा था तुम्हारी माँ से जब मेरी उससे शादी हुई थी। अच्छा, वाकई? सब कुछ ठीक हो गया, आपका शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो। सब कुछ परफेक्ट हुआ जैसा आपने ऑर्डर किया था। 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक बार फिर शुक्रिया। मैं आपसे 2 या 3 दिन के बाद कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप जाइए। अरे अच्छा किया तुम यहाँ आई। बताओ क्या पियोगी? चाय पी लूंगी। हुगो, मैडम के लिए चाय और मेरे लिए ग्लास फ्रेश जूस प्लीज। जी मैडम, बस सभी लेकर आया। कल रात का इवेंट कमाल का था, बहुत मुबारक हो। बस यही कहने आई थी। यकीन जानो कल मैं भी बहुत खुश थी। अब तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। इतना चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे कामयाब हो और कुछ नहीं। मुझे यकीन है सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। हाँ। क्या हुआ, कोई परेशानी बस है? फिक्र हो रही है। कंपनी लिस्ट हो रही है तो अल्हेंड्रो और एडोराडो प्रेशर में है बहुत। असल में बनी भी तो नहीं कभी दोनों भाइयों में। एडोराडो को तुम्हारी शादी के पहले दिन से ही अच्छा नहीं लगा कि तुमने उन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा। कोशिश तो की है, और अब क्योंकि हमारी कंपनी पब्लिक के लिए ओपन हो रही है तो मैं बस चाहती हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी फैमिली तक महदूद रहे, लोगों तक बिल्कुल ना पहुँचे। बस इसी वजह से परेशान हूँ। सब ठीक हो जाएगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बात की टेंशन हो रही है। वो क्या? कल जो एडोराडो ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा।
तुम उस लड़की के बारे में जानती हो जिससे एलेजांड्रो लापाज मिलने के लिए गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। मेरी बेटी की जिंदगी से कोई खेले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बस आ गया। बस ना, कितनी खींचोगी? और एक काम करो, इस फोन को रख दो। कितनी अच्छी आई है। वो तो मैं हूँ ही अच्छा। हेलो अंकल। दामाद जी, ये ऑफिशियली अब तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक्स अंकल, चीयर्स। और उसके लिए भी शुक्रिया जो आपने मुझे फेवर दी। अरे इसमें फेवर कैसा? वैसे तुम्हारा बॉस बहुत अमीर है, अपना जहाज है उसका। अच्छा बुरा मत मानना, कोई नौकरी होगी उसके पास मेरे लिए। फिक्र नहीं करें, अगर कोई नौकरी हुई तो बताऊंगा। देखने से लगता है रेस्टोरेंट बहुत चलता है, लेकिन कैसे गुजारा होता है ये हम ही जानते हैं। अब आप इस बात की फिक्र मत करें, चीजें बदलेंगी, बेहतर होंगी। इसे अब नहीं समझना। मैं अपने शुक्रिया। दोस्तों से मिल लूं। बहुत शुक्रिया। हेलो, क्या हाल है? आई एम रियली थैंकफुल टू यू। वैसे मैंने आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देखा था एक बड़े से स्टोर पर, लेकिन आप तो जानते हैं वो लोग तो देखने के भी पैसे मांग लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, तुमने कह दिया यही बहुत है। मैं जानती हूँ आप और सोफिया को चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना कि खुश रहने के लिए प्यार ही काफी नहीं होता। बिल्कुल यही गलती की थी पापा ने मेरे। कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो सब कुछ तो है जिसकी जरूरत है। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं, लेकिन मरना जुर्म है। नहीं चाहिए थी मुझे ऐसी जिंदगी।